आप और हम इस बात से अनभिज्ञ रहे। 2003 की घटना है, मतलब 23 साल पुरानी ये घटना है। उसका फाइनल निर्णय आज से 7 साल पहले आ गया, 6 साल पहले आ गया। लेकिन उस फाइनल निर्णय के पहले एक फाइनल निर्णय आया और वो भी सर्वोच्च अदालत से आया। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंचा था और सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला दे दिया। फैसले के बाद 10 साल तक कल्पना कीजिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तामील हो गई होती तो कितना बड़ा अनर्थ होता। आज उसी अनर्थ, जिसे आज ब्लंडर कहेंगे आप, उसी ब्लंडर, उसी अनर्थ को मैं अनर्थ करने के लिए आया हूं, आपके सामने लाया हूं। और अगर आप उसे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि भारत की पुलिस विभिन्न राज्यों में किस तरह का गुल खिला रही है, कितना कुकर्म कर रही है, किस स्तर तक गिर सकती है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मामला है 2003 का। महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में डकैती होती है। वहां बलात्कार भी होता है। उसके बाद इसकी, जाहिर है डकैती हुई, बलात्कार जैसे संगीन अपराध किए गए, मामला चला, पुलिस में बात आई, गांव वालों का दबाव पड़ा, पॉलिटिकल दबाव पड़ा और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घुमंतू प्रजाति के ये 6 लोग थे, जिसका कोई अपना घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन घुमंतू प्रजाति के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये मुकदमा इतना मशहूर है जिसकी नजीर मैं समझता हूं कि भारत की हर अदालतों के सामने रखी जानी चाहिए और भारत के सभी लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज के सामने रखी जानी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? सत्र न्यायालय ने एक फैसला दिया, उच्च न्यायालय ने उसी फैसले को कंटिन्यू किया और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी फैसले को कंटिन्यू किया और फिर उस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय की लार्जर बेंच बैठती है 3 सदस्यों की। 2 सदस्यों की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को कंटिन्यू किया और फिर जब लार्जर बेंच बैठती है 3 सदस्यों की, तो वो फैसला इन तीनों के विपरीत देती है। और फैसला कैसा था? फैसला था फांसी की सजा का, आजीवन कारावास का। और फांसी की सजा सिर्फ सत्र न्यायालय ने नहीं दी थी, उच्च न्यायालय ने नहीं दी थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। आजीवन कारावास की सजा भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और उसी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सभी सजा को सस्पेंड कर दिया, सभी मौत की सजा को सस्पेंड किया, आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड किया। फर्ज कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील हो जाती तो 3 लोगों को जिनको फांसी की सजा मिली थी वो इस दुनिया में नहीं होते और 3 लोग जिनको कि आजीवन कारावास की सजा मिली थी वो 10 साल सजा काट चुके हैं। न्याय का इतना बड़ा मखौल और सो कॉल्ड ल्यूमिनरी जस्टिस अरिजीत पसायत, जस्टिस मुकुंदम शर्मा, इसकी खंडपीठ ने पारित किया था। आज जस्टिस अरिजीत पसायत किधर हैं? जस्टिस मुकुंदम शर्मा किधर हैं? और वो मुंबई हाईकोर्ट के भ्रष्ट जज किधर हैं, जिन्होंने सत्र न्यायालय के आदेश की कोई अवलोकन नहीं किया, कोई जांच पड़ताल नहीं की और उसको फिर उसी तरीके से कंटिन्यू कर दिया।
उच्च न्यायालय और सुप्रीम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा ही कहीं फर्क है। ये मुंबई हाईकोर्ट को देखना चाहिए था। उसी मुंबई हाईकोर्ट में दिशा का केस चल रहा है और दिशा के केस के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। उसी मुंबई हाईकोर्ट ने सजाए मौत दी थी, आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया और वो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इतने संगीन सजा को, इतने गंभीर आरोप में होने वाली सजा को सेट असाइड किया, खारिज कर दिया। और खारिज ही नहीं किया, कहा 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और असली हत्यारा, असली बलात्कारी कौन है, ये स्टेट पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन यह तय हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि जिसको सजाए मौत दी गई है वो सजाए मौत का हकदार नहीं है, और जिसको आजीवन कारावास की सजा दी गई है वो भी आजीवन कारावास के हकदार नहीं है। 6 लोगों को दोष मुक्त किया गया। 3 जजों की पीठ थी लार्जर बेंच की। 2 जजों की बेंच ने कहा कि इनको मौत की सजा, आजीवन कारावास, और 3 जजों की लार्जर बेंच ने कहा कि ये निर्दोष हैं, इन्हें दोष मुक्त किया जाता है। और 30-30 लाख रुपए का जुर्माना हर व्यक्ति के लिए लगाया गया। स्टेट पर, सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर कहा गया महाराष्ट्र की पुलिस को कि पैसा जमा करवाओ। 10 साल सजा काट लिया। 10 साल कहां साहब, 2003 से चला आजीवन कारावास एक प्रकार से कट गई 6 के 6 की। अब पूरा मामला क्या है, मैं आपको पूरा मामला उसी फाइल की जानिब से सुना रहा हूं। यह है मारुति शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फाइलिंग है 470 उसके ऊपर है। इस तरह की ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी का उदाहरण भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत कम देखने को मिलेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी है कि जब कोई साजिश करता है किसी को फंसाने की, और फंसाने की साजिश उसकी कामयाब हो जाती है, देन दैट बिकम्स डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हो गया। आपने कॉन्स्पायर किया, आपने षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र जिस लिए षड्यंत्र रचा था उसमें कामयाबी मिल गई। तो लीगल टर्म में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी का इससे बड़ा नमूना भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। क्या थी घटना? 5